चुनाव से पहले ही पश्चिम बंगाल में अभूतपूर्व सुरक्षा तैयारी शुरू कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फैसला लिया कि 1 मार्च से पूरे राज्य में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 480 कंपनियां तैनात की जाएंगी। यह तैनाती उस दिन से होगी जब 28 फरवरी को एसआईआर प्रक्रिया के बाद संशोधित मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। यह हाल के वर्षों में पहली बार होगा जब चुनाव आयोग की तारीख घोषित होने से पहले और आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले ही इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों को मैदान में उतारा जा रहा है। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक केंद्रीय बलों की तैनाती 2 चरणों में होगी। पहले चरण में 1 मार्च को 240 कंपनियां और दूसरे चरण में 10 मार्च को बाकी 240 कंपनियां राज्य में भेजी जाएंगी। आयोग के इस फैसले को सीधे तौर पर 28 फरवरी के बाद कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर आशंकाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद कई इलाकों में तनाव और विरोध की स्थिति बन सकती है। दरअसल एसआईआर के दौरान जिन मतदाताओं के नाम अनमैप्ड थे या जिन मामलों में जन्मतिथि, पता और पारिवारिक विवरण जैसी जानकारियों में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पाई गई, उनकी सुनवाई के समय कई जगह हालात बिगड़े थे। चुनाव आयोग के अधिकारियों का साफ कहना है कि उन घटनाओं में राज्य पुलिस की भूमिका आयोग को संतोषजनक नहीं लगी। एक अधिकारी के अनुसार एसआईआर के दौरान कई जगह चुनाव से जुड़े अधिकारियों के साथ पुलिस की मौजूदगी में ही बदसलूकी और धक्का मुक्की हुई थी। इसी वजह से अब आयोग यह मानकर चल रहा है कि मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद यदि हालात बिगड़ते हैं तो केवल राज्य पुलिस के भरोसे स्थिति को संभालना संभव नहीं होगा। आयोग के भीतर यह भी चिंता है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कई जगह ईआरओ और एईआरओ ऐसे मतदाताओं के नाम भी स्वीकृत कर रहे हैं जिनके पास जरूरी दस्तावेज पूरे नहीं हैं। इन मामलों को माइक्रो ऑब्जर्वर और रोल ऑब्जर्वर लगातार फ्लैग कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जब 28 फरवरी को अंतिम सूची सामने आएगी तब इन स्वीकृतियों और नाम काटे जाने को लेकर सार्वजनिक नाराजगी और विरोध तेज हो सकता है। यही वजह है कि आयोग किसी भी संभावित हिंसा या अव्यवस्था से पहले ही केंद्रीय बलों को मैदान में उतार देना चाहता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि यदि चुनाव की घोषणा से पहले ही कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है तो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव कराना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसी खतरे को देखते हुए केंद्रीय बलों की तैनाती को पहले कर दिया गया है। औपचारिक रूप से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को सूचित किया है कि 480 कंपनियों की तैनाती एरिया डोमिनेशन, भरोसा बहाली, मतदान दिवस की ड्यूटी, ईवीएम की सुरक्षा, स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर की सुरक्षा के लिए की जाएगी। हालांकि चुनाव आयोग के अंदरूनी सूत्र मानते हैं कि ये कारण सामान्य प्रक्रियागत है। आमतौर पर ऐसी तैनाती चुनाव की तारीख घोषित होने और आचार संहिता लागू होने के बाद होती है। असल वजह यह है कि आयोग अब एसआईआर के बाद के पूरे संवेदनशील दौर में केंद्रीय बलों पर ही निर्भर रहने की रणनीति बना चुका है। सूत्रों के अनुसार आयोग इस बार बंगाल में चुनाव 2 या 3 चरणों में कराने पर विचार कर रहा है, जबकि 2021 के विधानसभा चुनाव 8 चरणों में कराए गए थे। ऐसी स्थिति में हर चरण में भारी संख्या में बलों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इस बार केंद्रीय बलों की संख्या 2021 से भी अधिक हो सकती है। आपको बता दें कि 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान आयोग ने करीब 1100 कंपनियों की तैनाती की थी। इस बार शुरुआती संकेत यही है कि सुरक्षा व्यवस्था उससे भी बड़ी हो सकती है। कुल मिलाकर मतदाता सूची के प्रकाशन के तुरंत बाद ही केंद्रीय बलों की भारी तैनाती यह संकेत देती है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले का दौर ही इस बार सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जा रहा है।